एक दिन लाला जिद करने लगे, रात में सोते नहीं है हमारे लाल जी। मैया सुलाती है, खूब लोरी सुनाती है, ठाकुर जी बार बार उठ करके कभी कुछ मांगते, कभी कुछ मांगते, कभी कुछ मांगते हैं। आज ठाकुर जी कह रहे हैं, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी। अच्छा, मैया ने तो लोभ में दिखाया कि इसको देख करके लाला सो तो भी जाएगा, लेकिन लाल जी तो जिद करने लगे, मैया ये कहाँ है? बोले ये चंद्रमा है लाला, रात की अंधेरा हो रहा है, यशोदा मैया लोरी सुना रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया आ। हमारे पूज्य पिताजी बड़े भाव से गाते हैं इसको। अब सुलाना थोड़ी है, अब तो उठाना है, गिरिराज जी उठाएंगे। कहीं लाल जी सो गए, लाल जी के संग 50-60 श्रोता भी सो गए, लोरी का पद नहीं गाएंगे हम। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया। सब लोग गाओ संग में, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया। मैया बोली, लाला तू तो बात बात पे जिद करे, अरे मैं तू को दिखा रही कि देख कैसो चंद्रमा खिलौना, कैसो चंद्रमा है, अब तो तू जिद करने लगो चाहिए चाहिए, अभी ना दूंगी बाद में दूंगी। ठाकुर जी बोले मुझे तो अभी चाहिए। सुमैया ने कहा कि एक परात में जल भर दियो, खिड़की में रख दी, वहां में चंद्रमा को प्रतिबिंब दिखने लगो। मैया बोली, देख लाला चंद्रमा आ गयो। ठाकुर जी देखने लगे, अरे मैया ये तो हमारे कमरा में आ गो। बोले हाँ लाला देख हमारे कमरा में आ गो। इतने में लाल जी ने हाथ मारा, पानी जैसी छलका सोई चंद्रमा गायब। ठाकुर जी फिर रोने लगे, मैया कहां चलोगे, चंद्रमा मुंह तो चाहिए। मैया बोली, लाला देख अब जिद मत करे, सो जा चुपचाप। ठाकुर जी बोले, मैया यदि तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो मैं देख पता कहा करूंगा। बोले कहा करेगो? बोले जय हो लोट अब ही धरन पे, जय हो लोट अब ही धरन। मैं धरती पे लेट जाऊंगा अभी। छोटे से कन्हैया की कैसी जिद, मैया मैं धरती पे लेट जाऊंगा। तेरी गोद ना आए हूं सुमैया मोरी, तेरी गोद ना आए हो सुमैया। दर्शन करो नन्हे से लाल जी की कैसी लीला। मैया से कह रहे, मैया मैं जमीन पर लेट जाऊंगा, तेरी गोद में ना आऊंगा फिर। मैया बोली, सुन ले लेट जा, वैसी कारो है कोई देखे ना है तो को मैंने कहा सुंदर बनाए दूं, तेरो श्रृंगार कर दूं, मोर पंख आदि लगा दूं, लेकिन तू माने ना है, या धरती में ही खेलवो तो कुछ जा लेट जा जा, और मट्टी लग जाएगी और बुरा हो जाएगा, फिर और कोई ना देखेगा तो को। ठाकुर जी बोले, याते तो मैया मान नहीं रही। सो दूसरी बात ठाकुर जी कहते हैं, मैया यदि तेने मोकू चंद्रमा नहीं दियो तो सुरभि को पे पान न करी हो, सुरभि को पे पान न। मैया मैं गैया को दूध ना पीऊंगा, यदि तेने चंद्रमा नहीं दियो कल से मेरा दूध पीनो बंद, मैं दूध पीनो छोड़ दूंगा। और बेनी सिर ना गुथे हूं सुमैया मोरी, बेनी सिर ना गुथे। ये जो तू मेरे बालन को ऐसे कंघी कर करके छोटी सी चुटिया बना देना मैया, तो ते अपने बाल नहीं कड़वाऊंगा मैं। मैया बोली, ना पीवे को दूध तो मत पीवे, पत्रो दुबरो है जाएगा, आंख गड्ढान में चली जाएंगी, कोई ब्याह ना करेगा तो ते। और रही बात तू मुझे कंगी नहीं करवावे, मत करवावे, जुआ पड़ जाएंगी, पकड़ के तो ले जाएंगी जमुना जी में फेंक देंगी। ठाकुर जी बोले, मैया जुआ पड़ जाएंगी? बोले हम बे कंगी ना करवावेगा तो ऐसे ही होगा। ठाकुर जी बोले, या बात तो नहीं मान नहीं मैया, कहा करूं। सब ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, नहीं देगी चंद्रमा? मैया बोली, ना दे रही। ठीक है, तो फिर कल मैं गोकुल में घोषणा करूंगा। बोले क्या घोषणा करेगो? बोले, हो तो पूत में नंद बाबा को,
तेरो सुत न कहे हूँ सो मैया मोरी, तेरो सुत न कहे हूँ सो मैया। मैं कल घोषणा में कल गोकुल में घोषणा कर दूंगा। बोले कहा घोषणा करेगा? बोले सबंत जाके कह दूंगा भैया आज के बाद मुझको यशोदा को लाला मत कहियो। क्यों? मैं यशोदा को लाला ना हूं, मैं तो केवल नंद बाबा को लाला हूं। वही मेरे बाबा हैं, वही मेरी मैया है, तू मेरी मैया ना है आज ते। जैसे ही ठाकुर जी ने कही मैया कल मैं घोषणा कर दूंगा तू मेरी मैया नहीं, तो मैया के हृदय में थोड़ी कोलाहल होने लगी। मैया गई, लाला को उठा करके गोद में उठा लियो। बोले लाला तू भी माने ना है, ऐसी ऐसी जिद करे, बता चंद्रमा चाहिए। चंद्रमा ते सुंदर तोकू मैं और कछु देता हूं तो या ते ज्यादा सुंदर कहा देगी तू मोकू? तब मैया कह रही हैं आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन मेरी, बलदेव हूं ना जने हूं सो लाला मेरे बलदेव। लाला एक बात बताऊं, गोपनीय बात है। ठाकुर जी पहले तो आ नहीं रहे थे गोद में। बोले ऐसी बात है जो तो को बलदाऊ से छुपानी है। सो ठाकुर जी आगे बैठ गए। बोले कहा बात है बताइयो मैया। दाऊ दादा है मत बताइयो, बलराम है मत बताइयो। बोले हाँ मैया नहीं बताऊंगा, जल्दी बता कहा बात है। कितने सीधे ठाकुर जी। तब यशोदा मैया कह रही हैं हस समझावत कहत यशोदा, हस समझावत कहत यशोदा, तुकु नई दुल्हनिया दे हूं सो लाला मेरे नई दुल्हनिया। लाला तू या चंद्रमा के पीछे रो रहे हो, या चंद्रमा तो सुंदर, या चंद्रमा तो गोरी, या चंद्रमा तो ज्यादा प्रकाश देवे वाली, तेरे काजे सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी मैं। लाला के तो नेत्र बंद है गए, ख्वाबन में दुल्हन आ गई। बोले अरे मेरी मैया तेने कैसी सुंदर बात करी। तेरी सो मेरी सुन मैया तेरी, तुरंत सिर पे हाथ रख दिया मैया के। मैया तो तेरी सौगंध, तू मेरी बात सुन ले अब तू। मैया बोली कहा बात है बता। मैं अवही बिहावे जय हूं सो मैया मोरी, अवही बिहावे। मैया तू मेरे श्रृंगार कर, मैं अभी जाऊंगा ब्याह करवे। मैया बोली कहां मर जाऊं यहाँ ते, अभी चंद्रमा मां करो, अब रो रो कि मुझको बहू लाओ। नंद बाबा आए, बोले भैया का है को इतनी रात है कि लाला सो क्यों नहीं रो? बोले पहले चंद्रमा के लिए रो रो, अब रो रो कि मुझको बहू चाहिए। अब तो लाल जी रोज पूरे दिन तो भूल जाते हैं, जैसे ही रात में सोने का समय आता मैया तक, मैया तू बहू नहीं लाई है अभी मुझको, कब लावेगी मुझको बता। ठाकुर जी की ऐसी बात सुनकर के सूरदास जी कह रहे हैं सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हूँ सुमैया मोरी, गीत सुमंगल गए सुमैया। अब तो लाल जी को जब समय मिलता तभी मैया तक, मैया कब ला रही है बहू, कब ला रही है बहू, बहू कब लावेगी? मैया बोली भैया लाला हैवे पे मैया के मन में आवे कि लाला कब बड़ो और या को ब्याह करूं। हमारा तो लाला ही ऐसा है, अभी ते रट लगा रखी कब बहू लावेगो। मोह तो ऐसा लगे ना नंद बाबा कि ये उम्र होन देगो, बात तो पहले ही ब्याह कर लेगो। ये तो ऐसो ब्याह को रसिक नन्हे से गोपाल जी की मधुर मधुर लीलाएं हैं, और इन सब लीलाओं को सुनकर के कहकर के बंधुओं नेत्र प्रेम आश्रुओं से भर जाते हैं। और एक बात कहूं, इन लीलाओं को सुनकर के प्रेमाश्रु यदि नेत्रों में आ जाएं तो यही समझना नन्हे से लाला ने अपनी उंगलियाते आपको छुयो है, तभी आपके नेत्र अश्रुओं से भर रहे हैं। बाल लीला बड़ी मधुर है ठाकुर जी की। ठाकुर जी अब हो गए 3.5 वर्ष के, और महाराज अब तो चोरी करने लगे, घर घर जामे जाकर के चोरी करें। क्यों चोरी करें उसके पीछे कारण है।
कारण यह है कि भैया कंस ने पूरे गोकुल में प्रतिबंध लगा रखा है कि कोई भी व्यक्ति गायों का दूध, घी, दही अपने घर नहीं रख सकता। रखेगा तो उसको आकर के मथुरा बेचना पड़ेगा। जैसे हम लोग आज टैक्स जमा करते हैं सरकार को, ऐसे कंस के समय पर टैक्स था, गौरस ले जा करके मथुरा में जमा करो। तो मथुरा के लोगों को गाय नहीं पालनी पड़ती थी, गोकुल के लोग गाय पालते थे और सारा गौरस ले जाकर के मथुरा के लोगों को दे देते थे। ये टैक्स था उस समय पर। आजकल हम लोग सरकार को डांटते हैं इतना टैक्स बढ़ा दिया है, लेकिन कंस का टैक्स तो बहुत खतरनाक था। हर घर में कम से कम 100 गाय अनिवार्य थी। 100 गाय से कम आप रख नहीं सकते, इसीलिए नाम गोकुल था। गौ यानी गाय, उनका जो कुल है वो गोकुल। और नंद बाबा के यहां तो 9 लाख गायें थी और उनसे होने वाला गौरस 90% गौरस ले जा करके मथुरा देना पड़ता था। तुम्हारे परिवार में कितने भी लोग हों, इससे कोई मतलब नहीं, 10% से ज्यादा रख नहीं सकते। मतलब 100 गायों का यदि 100 घड़ा दूध होता था तो केवल 10 घड़े दूध ही रखने की अनुमति थी, बाकी सब देना पड़ता था। ठाकुर जी को जब यह बात पता चली, भगवान बोले, अरे गैया हमारी, मक्खन हमारो, घी हमारो, दूध हमारो, खावे को वो कंस राक्षस। ग्वाल बालन से बोले ये हम सहन नहीं करेंगे। ग्वाल बाल बोले लाला तू कछु कहते रहे, हम कछु कर ही ना सकें। क्यों? कंस के यहां से हर दिन सिपाही देखने आते हैं कितना घड़ा दूध बचा के रखा है। तो भैया कहीं सिपाहियन को ज्यादा दिखाई दे जाए तो सिपाही बहुत मारे कोड़े बरसा में। ठाकुर जी बोले तो इसका क्या उपाय है? भगवान बोले अभी हम 3.5 वर्ष के, हमारी बात कोई सुनेगा तो है नहीं, लेकिन जब तक हम बड़े हो तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे नहीं तो कंस की तो आदत बन जाएगी। ठाकुर जी बोले देखो सामग्री यदि सही सलामत होगी तो देनी पड़ेगी मथुरा जाके, लेकिन सामग्री अगर चोरी हो जाए तो? सामग्री चोरी हो गई तो महाराज से कह देंगे महाराज चोरी है गई, कहां से लाएं? सब ग्वाल वालों से बोले हाँ भाई जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कल से तो चोरी होगी गोकुल में। ग्वाल बाल बोले लाला जो कहेगो सो करेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे। भगवान बोले क्यों चोरी करवे में कहा जा रहा है? हमारी मैया के लाला कछु करियो चोरी मत करियो, क्योंकि चोरी करेगो तो तेरो ब्याह ना होगो। लाला बोलो, हमारे ठाकुर जी बोले दूध पियो ना जा रहो, घी खायो ना जा रहो, मक्खन ते शरीर बन नहीं रहो, ब्याह करेगो? अरे पतर पूछ रहा से, हमारे यहां पतले दुबले को ब्रज भाषा में बोलते हैं पतर पूछ रहा। आज हमारे चाणक्य जी आए, बोले महाराज जी आज थोड़ी ब्रजभाषा सुनाई हो। मैंने कि ऐसे ऐसे शब्द हैं उनके अर्थ ही नहीं पता चलेंगे आपको। अरे लाला पतर पूछ रहा से, शरीर तेरो बनो ना है और ब्याह करवे जावेगो, और तुम्हें इतनी दिक्कत है चोरी करवे थे तो एक काम करो अपनी दूसरी मंडली बना के तुम लोग अलग रहो, मैं और दाऊ दादा चोरी करेंगे। ग्वाल बाल सब बोले लाला दूर मत करे, तू जो कहेगो सो करेंगे लेकिन खुद ते दूर मत करे। तो भगवान बोले देव वचन करोगे चोरी? सब बालक बोले लाला जो तू कहेगो सब करेंगे। बोले सारे अच्छे काम आज कर लो, कल से चोरी होगी। और दूसरे दिना से लाला ने लगे महाराज चोरी करवे, घर घर जामे, ऐसी ऐसी चोरी करें जाके कोई सीमा नहीं। गोपियों ने आकर के यहां सब बताया है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादत्तधिपयः कल्पितैस्तेययोगै मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन् नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो काम। ठाकुर जी कैसे चोरी करते हैं? गोपियां जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं। बोले मैया तुम्हारे लाला ने चोरी करना शुरू कर दिया है। मैया बोली लाला चोरी करे? काय की चोरी करे भैया? कौन के गहना चुरा लिए, कौन के रतन चुरा लिए? नहीं 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 मैया गहने रत्नों की चोरी नहीं करता, तो मक्खन की चोरी। मैया पहले तो हंसी,
बोले तुम लोगों पे कोई और काम ना है? नेक मेरे नंद भवन के पीछे जाके देख लो, 9 लाख गायें हैं मेरे यहां। ऐसा बताते हैं कि भैया जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे उस समय नंद बाबा के यहां घी के कुएं थे, घी के कुएं, कोई कमी नहीं थी नंद बाबा के यहां पर। यशोदा मैया बोली चोरी वो करे जो अभाव में रहवे। हमारे लाला के काजे मक्खन की कमी नहीं, घी की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, छाछ की कमी नहीं, वो तुम्हारे यहां जाके चोरी क्यों करेगा? सब गोपियां बोली मैया हम यही बात से तो आश्चर्यचकित हैं कि लाला चोरी क्यों करे। मैया बोली देखो तुम लोग ना बहकावे में आकर के मुझसे कह रही हो, अब लाला को कोई कमी तो है ना, एक काम करेगा तुम्हारे घर आ जावे, अपनी गोद में बैठा ले करो, अपने हाथ से माखन खिला दे करो, नहीं करेगो चोरी। छोटो बालक के चंचल स्वभाव है वाको। गोपी बोली मैया आपको क्या लगता हमने ये किया नहीं होगा? हमने एक बार आपके लाला को गोदी में बिठाया और हाथ पांव जोड़ के कही लाला चोरी मत करे कर, ले देखिए बढ़िया धोरी गाय को मक्खन लाई हूं, ले मेरे हाथ से खा ले। तो मुंह खोल के खायो और मक्खन खा करके बोले भाभी सांची पूछे तो चोरी वारे में ही स्वाद आवे, ये प्रेम ते खवा रही है या हमको स्वाद ना आ रहा है? टेढ़ों से मुंह करके ऐसे बोल जाए, अब बताओ कहा करें हम? वाकई स्वभाव में चोरी आ गई मैया, तुम मानो मत मानो। यशोदा मैया बोली तुम लोग एक काम करे करो, मटकान को अंधेरे में रख दे करो, लाला अंधेरे ते डरे, मैंने डरा रखो कि हवा रे अंधेरे में जावे ना है। एक गोपी बोली मैया आपने अपने लाला को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, सूर्य के प्रकाश पड़ते ही वो चमकन लगे और उनकी चमक बहुत देर तक रहे, तो आपको लाला सूर्य में ऐसे मणि अपने कंगन उनको चमका के फिर अंधेरे में जावे, सब दिखे बाकू। मैया बोली ऊंचे छींके पे टांग दे करो, छोटो से लाला कैसे चढ़ेगो? एक गोपी बोली आपसे लाला, आपको लाला बहुत बढ़िया नशे नहीं बनानो जाने, 5 ग्वाला नीचे, 4 ग्वाला उनके ऊपर, 3 ग्वाला उनके ऊपर, सबसे ऊपर तुम्हारो लाला। और मैया सर्व भी इतने बढ़िया ते करे, मक्खन निकाल के पहले नीचे वारे इनको देवे, और जब नीचे वारे इनको पेट भरतो भयो ऊपर आ जाए तब स्वयं पावे। और एक गोपी बोली मैया न्यों ना आए कि लाला मक्खन खत्म कर दे, छोटे छोटे ग्वाल बाल नेक नेक से इनके पेट एक एक 2 हाथ में इनके पेट भर जाएं, तो ऐसी दया ना करें कि बच्चे भाई मक्खन को छोड़ जाएं। तो बोले नात्री भांडम भिनत्ती, मां मटका को फेंक और जाए नीचे। और एक तो बड़ा चतुर है वो मधुमंगल, बोले वो क्या करे? बोले वो जैसे हम गोबर को चौका लगावे ना, ऐसे मक्खन को चौका लगा जाए कोने कोने में, ताकि घर वाले आमेंगे सोई पैर रखते ही रिपट जामे, सबन के सिर टूटे, हाथ पांव टूट जाए। भैया तुम्हारे लाला को आशे चोरी करनो भी है और सब गोकुल वासी को लंगड़ो करनो भी है, हाथ पांव तोड़ रखे हमारी सास ससुरन के आने सब अपने अपने घर की बात आके सुना रही है। और यशोदा मैया आश्चर्य में सुन रही है, मेरे पास आवे तब तो ऐसो सीधो बन के रहे, ये लीला करे बाहर जाके। मैया सोच रही थी, तभी एक गोपी बोली मैया एक बात और कहें। बोले कहा चोरी ना करने दें तो भी आफत, चोरी करन दें तो आफत है ही है, चोरी अगर नहीं करने दें, बहुत 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 प्रावधान कर दें कि भैया लाला भीतर नहीं आ सके तो भी दिक्कत है। मैया बोली क्यों, तो क्या दिक्कत है? बोले यदि कोई गोपी ने ऐसो कछु व्यवस्था कर दी कि लाला चोरी नहीं कर पायो, तो वह घर में फिर कोई चैनते रह ना सके। बोले क्यों? बोले आपको लाला हृदय पे ले जाए बात है, और सब सखांत के आज या घर में चोरी नहीं कर पाए, हम कितने भी प्रयास कर लिए लेकिन सब में विफल है गए। ये घर के लोगों ने हमारा आज को भोजन मारो है, कल इनको भोजन हम मारेंगे, सो दूसरे दिना हम लोगन के उठवे तो पहले ही आ जाएं घर में। और का करके जामे? बोले छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाएं, हमारी बछड़ान ने खोल के भाग जाएं, गैयान ने यमुना जी के किनारे छोड़िया में। एक गोपी बोली मैंने ऐसा प्रावधान किया कि लाला चोरी नहीं कर पायो।
तो जरूरी नहीं है क्रोध में ही सबके यहाँ ऐसी व्यवस्था, किसी किसी के हंसते भय जामे। दूसरे दिन मेरे यहाँ आए, मैंने कह दी लाला कल चोरी नहीं कर पाया, चाहे कितनों चतुर हो, मेरे यहाँ तो एक मक्खन नहीं ले पायो तू। बोले भाभी जी कल वास्तव में हमारा मन ही ना हो चोरी करवे को, आप तो कहा आप तो कछु कर लो, हम तो फिर कर जाएंगे, आपके आंखन के नीचे से चोरी करके जाएंगे। मैंने की लाला चल अब बात मत बनावे, जल्दी नहा धो के आ जा। तो मुझे बोले काई को नहा धो के क्यों आऊं? बोले आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की मैंने कथा रखी है, पंजीरी भूज रही हूं, कथा होएगी फिर पंजीरी बांटूंगी। तो मेरे सामने ऐसे खड़ो है कि बोलो वैसे सही पूछे भाभी तो तू मेरी पूजा कर ले, साचो सत्यनारायण तो मैं ही हूं, ये झूठे मूठे सत्यनारायण की पूजा काय को करे मेरी कर ले। सो मैंने मजाक में क्यों धर दियो, मैंने कहा अरे चल बनो सत्यनारायण, नहावे है ना, मोह धोवे है ना, 4-4 दिना तक नहावे ना, और हमारे का सत्यनारायण बने। आज भी बंधुओं हमारे ब्रज के कई मंदिरों में ठाकुर जी रोज नहीं नहाते, और जगन्नाथ जी की तो पूछो ही मत। जगन्नाथ जी कैसे नहाते हैं पता है? जगन्नाथ भगवान के सामने बड़े बड़े शीशे रख देते हैं, और शीशे में जब जगन्नाथ जी दिखते हैं तो शीशों में पानी डालते हैं, जय जगन्नाथ, नहा लिए जगन्नाथ भगवान। बताओ, ये तो स्नान है जगन्नाथ जी को। श्रीनाथ जी में नाथ द्वारा में तो गिनती के साल भर में 3 या 4 बार ही स्नान होता है। स्नान पूर्णिमा को होगा, जन्माष्टमी को होगा, और एकाद उत्सवों पे होता है। बाकी के दिन तो गीले कपड़े से केवल पहुंचते हैं ठाकुर जी को। छोटो लाला है ना, सर्दी लग जाएगी, चल नहा धो के आ, बने सत्यनारायण। मैया जन कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला ले आयो और ले जा करके मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा दिए, और जाते जाते मुझे बोलो भाभी ने अपने सत्यनारायण को दर्शन तो कर लियो। मैं दौड़ करके गई तो देखी सत्यनारायण चतुर्भुज नारायण भगवान की मूर्ति, और दोनों तरफ कुत्ता के पिल्ला। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसी ऐसी लीला करे। और एक गोपी ने तो ऐसी बात कह दी, बोली मेहन आदि निवास्तो। बोले किसी के यहां क्या किया क्या किया क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहां जो किया वैसा किसी के यहां नहीं किया होगा। मैया बोली कहा, बोले मैया 3-4 बार चोरी कर ली लाला ने, तो मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि लाला भीतर आ ही नहीं पायो। तो तिरछी नजर करके बोलो भाभी तेने हमारो हक मारो है, कल तेरो हक हम मारेंगे, कल तेरे घर में चूल्हा जल नहीं पावेगो। तो बोले कहा कियो फिर? बोले सवेरे सवेरे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सबरे ग्वाल बालन के संग आयो, और चूल्हा के चारों तरफ सबन ने धोती उतार के और सबरो काम कर दियो। परम पवित्र रसोई घर को महाराज अत्यंत पवित्र कर गए ठाकुर जी। मेहन आदि ने वास्तव। मैया ने सिर पकड़ो, ये मेरो लाला करे? बोले हाँ मैया तुम्हारो लाला करे। अंत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित हंसने लगे। सुखदेव जी बोले परीक्षित ये सब बातें सच नहीं है। बोले तो फिर? बोले गोपियां कुछ तो सच बोल रही हैं और कुछ जबरदस्ती लगा के बोल रही हैं। क्यों? ताकि मैया गुस्सा करे, और गुस्सा करके लाला पर क्रोध करेगी तो उस समय डरते भय लाला को मुख देखने में आनंद आवेगो। या हमारी गोपियां जबरदस्ती झूठ बोल रही हैं। मैया को क्रोध आयो, मैया ने बुलायो लाला को। लाला निकर करके आए, पलना में सो रहे ठाकुर जी। जैसे मैया की आवाज सुनी, अपनी आंख मीड़ करके ठाकुर जी छम 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 चलते भय आए। इतनी सारी गोपीन को देख के डर गए, मैया के पीछे छुप गए। मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी तेरी ऐसी ऐसी शिकायत करी, सब बताया मैया ने। ठाकुर जी के मुखमंडल पर रोने जैसी आकृति बन गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। मैया से बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको ये ना पता इन गोपीन के घर कौन सी गली में, सब झूठ बोल रही है। ये मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है, सबरी गोबर चोटती हैं, एक दूसरे के गोबरन को चुरा ले और मुंह पे इल्जाम लगा रही हैं। यशोदा मैया लाला को लेके भीतर आई, और भीतर आकर के मैया ने लाला को हाथ अपने सिर पर रखो। बोले लाला सौगंध खा, तू आज के बाद चोरी नहीं करेगा। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले कहा चाहिए तो को?
बोले ना मैया ऐसे तो नहीं, कछु तो देना पड़ेगा। मैया बोली पूल तो कहा चाहिए? बोले सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, अब ना करूंगा मैं चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुँह को तो दुल्हन गोरी। मैया एक बात मान ले मेरी, 3.5 वर्ष के हैं बस, मैया तू मेरा ब्याह करा दे, मैं चोरी नहीं करूंगा। गोरी सी दुल्हन लिया। मैया कितने भी गुस्सा में हो, लेकिन लाला की नटखट बात सुन के मैया के सौरों गुस्सा दरो रह जाए। वो लाला तू ऐसे बात मत करे कर, मुझे गुस्सा आवे तो को मारूं तो को डांटूं, लेकिन तेरी इन सब बातन ते ऐसी चुपड़ी भाई बातन ने माखन ने खा खा के मोते भी माखन ही बोले। अच्छा बता कैसी बहू चाहिए तो को? सोई ठाकुर जी गोद में बैठ के, मैया तू लावेगी मुंह को? बोले बिल्कुल लाऊंगी, पहले बता तो सही तो को बहू कैसी चाहिए? रोज बोले बहू चाहिए बहू चाहिए, कैसी बहू चाहिए बता? हमारे ब्रज का पद है। ठाकुर जी कह रहे हैं भोरी सी होए सुघर छोटी। मैया भोरी सी लइयो, ज्यादा तेज तर्रार मत लइयो। मैया बोली क्यों तेज क्यों नहीं? बोले एक अकेली तू ही बहुत है तेज। मैया बोली अभी बताऊं तो को, बातन ने बनावे। बोले मैया भोरी सी लइयो और छोटी सी लइयो। मैया बोली नेक्स्ट सो तो तू, और बहू कितनी छोटी चाहिए? बोले इतनी छोटी लइयो कि मैं जेब में धर के गैया चरावे जाया करूं। भोरी सी होए छुबग छोटी और सुआ सारी नाक आंख मोटी। कौआ कौआ नहीं, कौन सा होता है वो? हाँ, तोते जैसी नाक हो, सुआ सारी नाक आंख मोटी, बड़ी बड़ी आंख हो मैया। और मैया वाको स्वभाव कैसे हो पता है? तोते छिपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया जैसे ही तू वाके सामने आयो करे सोई घूंघट कर ले और वही मुस्कुरा जाए करे, ऐसी बहू लिया। मैया बोली वारे लाला कौन सिखावे तो को ये सब बात? बोले मेरे गुरुजी मधुमंगल श्री दामा, वही सिखा मैं। मैया बोली आंधदारी किन्ने आज बताऊंगी, ये सब सिखा मैं लाला को। अच्छा ठाकुर जी के जो सखा है ना, सब सखाओं में सबसे छोटे हैं ठाकुर जी, 3.5 वर्ष के, लेकिन प्रेसिडेंट है, सबसे ऊपर है। और मधुमंगल श्रीदामा तो भ्या लायक है गए, उनकी उंगली पकड़ के ठाकुर जी चले पूरे गोकुल में। कैसी लीला ठाकुर जी की। मैया बोली अच्छा ऐसी बहू चाहिए और बता। मैया एक बात तो समझाऊं। मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? बोले जब मैं ब्याह करवे जाऊंगा ना, सबन को लेके जाऊंगा, पूरे गोकुल को लेके जाऊंगा, सबन को लेके जाऊंगा, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं। क्यों? या दादा ने कहा बिगाड़ो तेरो, या बलराम में क्यों ना लेके जाएगा तू? बोले क्योंकि ये गोरो है और मैं कारो हूं। कहीं मंडप में बैठी भाई बहू को मन या पे आगो तो, और कहीं माने मेरी जगह बरमाला भैया को पहना दी तो, और मैं तो बहुत रोऊंगा। और मैया ये तो इतना चतुर और है, कहीं मेरो ब्याह है भी रहे होगो, कहीं मेरे भामर परऊ रहे होंगे, फेरा चलो रहे होंगे, सो याके याने अगर यूं कहती लाला हुआ आगो तो मैं तो भामर छोड़ के भाग जाऊंगा। वो तो इतना डर लगे ये दाऊ दादा मेरे ब्याह को तोड़वावे के पूरे षड्यंत्र करेगो। मैया ये हमारे याकू नहीं ले जाऊंगो। मैया तू मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। मैया तू ऐसा श्रृंगार करियो मैं गोरो गोरा दिखूं, ताकि मेरे ससुराल में जो मेरी सारी सरेज होंगी ना छोटी छोटी, वो कहीं हंसे नहीं मुंह को देख के। यशोदा भैया बात सुन करके आनंदित हो रही है। मैया बोली ठीक है लाला करा दूंगी। आप तो लाल जी हट करने, अभी करा मेरो ब्याह। मैया मेरी एक बात मेरी और सुन ले। कहा गोपिन पे मंगल बजवाए दे। तू तो अब मंगल गान शुरू करवा दे मैया, और बाबा ते कह के मगवाए दे।
चढ़वे कु सुंदर घोड़ी, सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। ऐसे ठाकुर जी की लीलाएं सुन करके यशोदा मैया अपने अंक में भर लेती है लाल जी को, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, बार बार विधाता को धन्यवाद कहती हैं। ऐसे मधुर, ऐसी मीठी बोली, ऐसे मधुर ठाकुर जी दिए हैं। यशोदा मैया लाल जी के संग खूब सुखी, खूब आनंद में है।